अपनी बुद्धि का आप अभिमान करते हो। एक स्क्रू यहां भगवान ने कम कर दिया तो संगमनेर में रेलवे स्टेशन है नहीं है? बस स्टैंड तो होगा। हाँ बस स्टैंड तो है। हाँ, और रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी मालपानी परिवार की है। आज ये प्रसंग में हम शुभ संकल्प करते हैं, वो भी आ जाएगा। तो बस स्टैंड है, एक स्क्रू ढीला हो जाएगा तो आप बस स्टैंड पे एक छोटा सा बाउल लेके वहां भीख मांगना चालू कर देंगे। यू विल स्टार्ट डूइंग इट। भीख मांगना आप चालू कर देंगे, पागल हो जाओगे। मतलब किसी भी बात का अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। धन का अभिमान नहीं, कोई वैभव का अभिमान नहीं, बुद्धिमत्ता का अभिमान नहीं, शिक्षण का अभिमान नहीं, कोई कला का अभिमान नहीं। अभिमान नहीं रखेंगे, वो एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो सभी के साथ नम्रता से, विवेक से आप पेश आ सकेंगे और आपके संबंध उनके साथ बढ़िया रहेंगे, मधुर रहेंगे और आपकी प्रगति और तरक्की का कारण वो संबंध बन जाएंगे। सभी को हाथ जोड़ना, सभी के साथ प्रेम से रहते हैं। चलो किसी के साथ स्वभाव की वास्तविकता से अगर न ठीक चला तो वो अपने आप में ठीक है, हम अपने आप में ठीक हैं, लेकिन उसका अवगुण बोलना, उसके बारे में बुरी बातें करना, वो हमारी खानदानी नहीं है। दैट इज नॉट ह्यूमन डिग्निटी। कि किसी के साथ नहीं जमा अगर तो कम संबंध रखना। वो अपनी दुनिया में है, मैं अपनी दुनिया में हूं, लेकिन उसकी चर्चा करना, उसके बारे में बोलना। और आपका गांव तो छोटा है, यहां तो कोई भी बात सुबह में बोलेंगे, शाम तक पूरे गांव में। आप हंसे मतलब बात तो सही है ना। ये मुंबई पुणे तो है नहीं कि महीने तक पता नहीं चलता है कि कौन मरा कौन पैदा हुआ। ये तो छोटा सा है, सुबह में कुछ बात चली तो शाम तक तो घर घर पहुंच जाएगी। तो ये नम्रता और विवेक में ये बात नहीं आती। प्रमुख स्वामी महाराज ने सिर्फ ये लिखा, ऐसी बात नहीं, उनके जीवन में वर्तन में हमने देखा है। दिल्ली में अक्षरधाम आपने देखा, 110 एकड़ जमीन पे यमुना के किनारे दिल्ली में 5 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने यह प्रोजेक्ट पूरा किया। विशाल जमीन है, 3 बड़ी प्रदर्शनी है। अगर प्रमुख स्वामी महाराज चाहते तो चौथी भी खड़ी हो सकती थी। अचीवमेंट्स ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज, प्रदेश में अमेरिका में उनको 40 की टू द सिटी मिली है। लंदन की पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है। कनाडा की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है। केनिया की पार्लियामेंट में हुआ है। बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य कक्षा के सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। वो कोई बात आप दिल्ली अक्षरधाम में प्रदर्शनी में नहीं देखेंगे। अगर वे चाहते तो 40 की टू द सिटी लगा के एक बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? 110 एकड़ जमीन है। उनको कभी यह विचार नहीं आया और उनकी नम्रता में और विवेक में इतना सद्गुण था, सद्गुण की शक्ति थी कि हम किसी को भी वो विचार उन्होंने कभी आने नहीं दिया। ये एक महापुरुष का जीवन होता है, ये हम सीख सकते हैं। तो नम्रता और विवेक जीवन में हमेशा रखना, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल। एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज एक वक्त वहां बेल्जियम में थे। डॉक्टर शाह के वहां उनका निवास था। डॉक्टर शाह ने उनको प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम किसी व्यक्ति के साथ जब संपर्क में आते हैं, कुछ काम करते हैं, तब उसके अवगुण दुर्गुण नजर में आ जाते हैं और जब भी दूसरी बार उनको मिलते हैं और जब भी जीवन में मिलते हैं, उसी अंदाज से, नजरिया से उसको देखते हैं कि ये वो व्यक्ति, ये वो व्यक्ति। और आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, सभी के छोटे मोटे अवगुण दुर्गुण आप जानते हो। आपके पास लोग निष्कपट भी होते हैं, बात भी करते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए अपने दोष की भी बात करते हैं। फिर भी दूसरी बार जब उस व्यक्ति को आप मिलते हो, बहुत प्रेम से मिल सकते हो, आशीर्वाद भी देते हो, अच्छी बातें भी कर सकते हो। इसका कारण क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप ध्यान से सुनना। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ आपको रहना है जीवन में, जिस व्यक्ति के साथ जीवन में आपको काम करना है, उस व्यक्ति में अगर 99 अवगुण हो तो भी वो मत देखना, एक सद्गुण हो उस तरफ दृष्टि रख के उसके साथ रहना और काम करना। पता है आपके परिवारजन जो हैं उसमें आप बदलाव ला पाएंगे? स्वभाव प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, अस्तित्व की बात कर रहा हूं। आप अपने माता पिता बदल सकते हो,
पति पत्नी एक दूसरे को बदल सकते हैं, उनके साथ ही जीना है। और हमेशा मैक्सिमम रेशियो 60-40 का होता है। हाँ? पता चला मैं क्या बोला? मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं ना शहर के, उसमें भी 60-40 का रेशियो होता है। 60% ठीक चलता है, जमता है, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, और 40% तो कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। अगली 2-3 रो में बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? 40% तो कॉम्प्रोमाइज चलता ही है, 100% तो कोई नहीं है। मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं बड़े बड़े शहर में, उनको सम्मानित किया जाता है, उनके भी डिवोर्स हुए हैं। मतलब व्यक्ति को समझ के अब नक्की है कि उसके साथ रहना ही है, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो। अब हमारे ये परिवारजन बने हैं, कुछ पूर्व के कर्म संबंध हैं, कुछ प्रारब्ध है, तो उनके साथ पूरे जीवन का साथ निभाना वो नम्रता और विवेक के बिना नहीं बन सकता। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बाद 1 लाख परिवार में दुनिया के 110 देशों में सर्वे हुआ, और सभी को एक ही प्रश्न पूछा गया कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। मतलब आपके अनुसार पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? 66% लोगों ने यह बताया कि पारिवारिक जीवन, जिस परिवारजन के साथ हम रहते हैं, जिस परिवारजन के प्रति हमें प्रेम और आदर है, और उस परिवारजन को हमारे प्रति प्रेम और आदर है, उनके साथ समय बिताना, बैठना, बातें करना, संबंध रखना, उससे बड़ा कोई आनंद इस पृथ्वी पे नहीं है। तो वो बड़ा जो सबसे आनंद है वो लेने के लिए आपको परिवार में नम्रता और विवेक के साथ रहना पड़ेगा। आप ये मत मानना कि मैं ब्रेड विनर हूं अपने परिवार का, मैं जो कहूं उसी प्रकार से परिवार में सबको करना चाहिए। परिवार में कोई भी चर्चा हो लेकिन अंतिम निर्णय मेरा ही होना चाहिए, ये अभिगम से परिवार में मत रहना। क्योंकि मैं बड़ा हूं, आयु में बड़ा हूं, सबसे ज्यादा पैसा लेके आता हूं, सभी को मुझे ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। नो। एवरीमैन्स मिशन नाम का एक पुस्तक है, उसमें रेबेका बियर लिखती है, एक लेखिका बहुत अच्छी बात लिखती है। उन्होंने कहा कि परिवार में 2 महीने का छोटा बच्चा है, उसका हिस्सा भी पारिवारिक आनंद के लिए सबसे बुजुर्ग है, उससे कोई कम नहीं है। बिकॉज इट इज अ फैमिली, परिवार है। तो पारिवारिक मूल्य में यह बात आती है। ये पारिवारिक मूल्य हम जीवन में अगर दृढ़ करें तो जीवन में हम आनंद से परिवार के साथ रह सकते हैं। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बात लिखी कि सबसे बड़ा जो आनंद है वो हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं।